पीटते मरे मोर सर के नवासे कुतहर गाना फातिमा ज़हरा की पुकार से कुतहर गाना फातिमा ज़हरा की पुकार से तेरा खुदा दिल को बुका कर देगी ज़हरा बाबा के लिए पीटे सर रोती थी ज़हरा बाबा
नीचे कर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस घर में भी कुरान की तिलावत नहीं होती, जिस घर में भी कुरान की तिलावत नहीं होती, दौलत से भी भर जाए तो बरकत नहीं होती। जिस घर में भी कुरान की तिलावत नहीं होती, दौलत से भी भर जाए तो बरकत नहीं होती। अकबर के कदम चूम जमी कर वो बला की, अकबर के कदम चूम जमी कर वो बला की, हर रोज मोहम्मद की जियारत नहीं होती। अकबर के कदम चूम जमी कर वो बला की, अकबर के कदम चूम जमी कर वो बला की, हर रोज मोहम्मद की जियारत नहीं होती। ईमान सलामत है तो किस बात का गम है, ईमान सलामत है तो किस बात का गम है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ईमान सलामत है तो किस बात का गम है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। करबो बला में जौन की सीरत ने बताया, किरदार को सूरत की जरूरत नहीं होती। करबो बला में जौन की सीरत ने बताया, किरदार को सूरत की जरूरत नहीं होती। अल्लाह सलावत पढ़िए। करबला दर्श देती है ये हर इंसान को। अल्लाह सलावत पढ़िए। हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूँ। हिंद का मैं वो मुसलमान हूँ जो गद्दार नहीं, जाम भारत की मोहब्बत के पिए रहता हूँ। मैं आजादार हूँ पहचान ले दुनिया मुझको, इसलिए परचम अब्बास लिए रहता हूँ। मैं आजादार हूँ पहचान ले दुनिया मुझको, इसलिए परचम अब्बास लिए रहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि हर वो अमल के जिससे हो इंसानियत का खून, कि हर वो अमल के जिससे हो इंसानियत का खून, मजहब हो कोई सा भी वहां वो हराम है। कि हर वो अमल के जिससे हो इंसानियत का खून, मजहब हो कोई सा भी वहां वो हराम है। और फर्शे अज़ा पर मिलती है हर कौम, इसलिए अमनो अमा के मुल्क का शबीर नाम है। मजहब हो कोई सा भी वहाँ वो हराम है। फर्शे अज़ा पर मिलती है हर कौम, इसलिए अमनो अमा के मुल्क का शबीर नाम है। कि जो खामियां हैं मुझ में छुपाता नहीं हूं मैं, जो खामियां हैं मुझ में छुपाता नहीं हूं मैं, जैसा खुदा ने चाहा था वैसा नहीं हूं मैं। कि जो खामियां हैं मुझ में छुपाता नहीं हूं मैं, जैसा खुदा ने चाहा था वैसा नहीं हूं मैं। सजदा तो कर रहा हूं बहुत ही खुलूस से, दिल से हसद के बुत को गिराता नहीं हूं मैं। जो खामियां हैं मुझ में छुपाता नहीं हूं मैं, जैसा खुदा ने चाहा था वैसा नहीं हूं मैं। सजदा तो कर रहा हूं बहुत ही खुलूस से, दिल से हसद के बुत को गिराता नहीं हूं मैं। और दिन रात बर्पा करता हूं सच्चों की मजलिसें, कि दिन रात बर्पा करता हूं सच्चों की मजलिसें। अफसोस सद अफसोस के सच्चा नहीं हूं मैं। दिन रात बर्पा करता हूं सच्चों की मजलिसें, दिन रात बर्पा करता हूं, दिन रात बर्पा करता हूं सच्चों की मजलिसें। अफसोस सद अफसोस के सच्चा नहीं हूं मैं। और अब्बास के अलम को उठाता हूं शान से, कि अब्बास के अलम को उठाता हूं शान से। घर अपने बड़े भाई के जाता नहीं हूं मैं।
रहा हूँ बहुत ही खुलूस से, दिल से हसद के बुत को गिराता नहीं हूँ मैं, अब्बास के अलम को उठाता हूँ शान से, घर अपने बड़े भाई के जाता नहीं हूँ मैं, और अब्बास और सकीना का करता हूँ तस्करा, दिल से भतीजियों को लगाता नहीं हूँ। क्या अब्बास और सकीना का करता हूँ तस्करा, दिल से भतीजियों को लगाता नहीं हूँ। कमाले वर्ग यही है कि फूल राजी हो, कमाले वर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। कमाले वर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो, और जिसे जिसे भी कहो मान लूंगा मैं सबको, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। जैसा कि आपके इल्म है कि आज की इस मजलिस में ताख़ीर तो हो ही गई है, लेकिन ये जिक्र अहले बैत है कि जो वक्त का पाबंद नहीं है बल्कि वक्त अहले बैत का पाबंद है। बहरहाल मौलाना के इस्तकबाल में देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऐलान कर दूँ कि आज हमारी बिहारी सादात के अताखाने मुतालिब में पहली मरतबा मजलिस को खिताब फरमाएंगे मोहतरम कबीरम बिरादरम आलिना मौलाना इकरार रज़ा साहब बेटी। मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी अर्सा हिंदुस्तान छोड़कर अफ्रीका चले गए और ये जो हालत थी ये पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा एक मुद्दत के बाद आज मुलाकात हुई और अब से 12 साल पहले हमने और आपने मजालिस खिताब की, 12 साल के बाद आज मुलाकात हुई तकरीबन। आलमी शोहरत याफ्ता है इकरार रज़ा साहब, इकरार बेटी साहब सिर्फ खतीब ही नहीं है बल्कि एक बेमिसाल शायर भी है कि दोहरे शरफ खुदा ने अता कर दिए मुझे, दोहरे शरफ खुदा ने अता कर दिए मुझे, मैं शायर हुसैन भी और मौलवी भी हूँ। दोहरे शरफ खुदा ने अता कर दिए मुझे, मैं शायर हुसैन भी और मौलवी भी हूँ। आइए जनाब इकरार रज़ा साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का इस्तकबाल करते हैं। अलहाज मोहतरम और मुकर्रम रज़ा सिद्दीकी साहब के मिसरों से मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ कि अमल की शम्मा जलाओ अगर हुसैनी हो। अमल की शम्मा जलाओ अगर हुसैनी हो, फुरूए दीन बचाओ अगर हुसैनी हो। अमल की शम्मा जलाओ अगर हुसैनी हो, फुरूए दीन बचाओ अगर हुसैनी हो, जहाने जुल्म पर छाओ अगर हुसैनी हो। मिसरा समझिएगा, अमल की शम्मा जलाओ अगर हुसैनी हो, अमल की शम्मा जलाओ अगर हुसैनी हो, जहाने जुल्म पर छाओ अगर हुसैनी हो, किसी का दिल न दुखाओ अगर हुसैनी हो। मिसरा समझ जाओगा, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का दिल न दुखाओ अगर हुसैनी हो, तो पड़े ना कहना शहे मशरक़ैन वाले हैं। किसी का दिल न दुखाओ अगर हुसैनी हो, पड़े ना कहना शहे मशरक़ैन वाले हैं। अरे जमाना खुद ही कहे ये हुसैन वाले हैं, जमाना खुद ही कहे ये हुसैन वाले हैं। आइए हज़रात में मिसरों के साए में गुजार गुजार मोहतरम मौलाना इकरार रज़ा साहब की खिदमत के बाद बरकत ईमान से आप हज़रात उनका इस्तकबाल नावे तकबीर
आगे से पिक्सल बढ़ जाता है। उसका तर्जुमा हर एक मुसलमान बच्चा बच्चा जानता है। पहली बात तो ये है कि सूरा इतना मशहूर और मारूफ है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ये बताइए कि ये सूरा कौन सा है और ये आयत का क्या माना है, सब जानते हैं कि सूरा हम का ये जुज़ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पाने वाले हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये मैंने तर्जुमा कर दिया। दूसरी गुजारिश ये है कि पहली मर्तबा मैं शायद मजलिस पढ़ने की लोधारी में आया हूँ, तो जरा आपका गुजारी में आभारी भी हूँ और कायदे से सुनिएगा। मैंने तारीफ तो बहुत सुनी है माशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि इंसान अगर फेस को पढ़ना जानता है तो मजलिस बड़े आसानी से पढ़ लेगा। और कीजिएगा, मजलिस पढ़ने से ज्यादा चेहरों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए शायर ने कहा कि खुशी का, गम का, उदासी का बाब होता है, हर एक चेहरा मुकम्मल किताब होता है। और दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे मालूम में ठंड का माहौल है, अच्छी खासी सर्दी है, मगर जहाँ विलाय अली यहाँ मौसम का कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि इनका जिक्र मौसम का मोहताज नहीं है, हर मौसम इनका होता है। दूसरी
गुजारिश ये है कि जरा सब हिला के ना सुनिएगा, जबान हिला के लायक किताब, ताहिर किताब, अज़मतों वाली किताब, रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, करामतों वाली किताब, शराफतों वाली किताब, वाली किताब, ऐसी मोतबर तरीन किताब है, अगर झूठा भी कसम खा ले तो एतबार है। मदद चाहते हैं, तेरी तस्बीह तहलील करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो अभी तो ये कुरान ने क्या कहा, हम तेरी इबादत करते हैं। तो अगर इबादत करते हैं, क्या अल्लाह पर एहसान है, खालिद पर एहसान है, तेरा मकसद खिलकती इबादत है। बेशक 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 कुरान की आयत जमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। आप और भी जगह तवज्जो फरमाइएगा। अगर कोई कहने लगा तो सामने मालिक उधारी वाले कह रहे हैं मजलिस पढ़ो काम बोले साहब, अरे और क्या हमने खेत के लिए आपसे वादा लिया था, और कीजिएगा ये कटवाएंगे आपसे, पोस्टर नहीं पढ़ा, अय्याम में फातिमी चल रहे हैं, मजलिसी के लिए तो कहा है, आप मजलिस पढ़िए, आपके आने का मकसद मजलिस है, और कीजिएगा पोस्टर तो पढ़ लिया होगा। अजीजों क्या मतलब, अगर इंसान कह रहा है और इंसान के लिए कहा जा रहा है कि साहब इबादत करो इबादत करो इबादत करो, तो कुरान ने तो पहले कह दिया कि तुम्हारा मकसद खिलकत इबादत है। अब इबादत कहते किसे हैं, मकसद खिलकत इबादत है। तो लोगों ने कहा नमाज का नाम इबादत, रोजे का नाम इबादत, हज का नाम इबादत, काबे के गिर जाने का नाम इबादत, कुरान की तिलावत इबादत, ये सब क्या है, इबादत है। और अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। अब लोग कहेंगे साहब यही तो मसला है कि अल्लाह ने आपको इबादत के लिए पैदा किया और आप मजलिसें करने बैठ गए। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो और आप मजलिसें करने बैठ गए, तज़किरा अहले बैत करने बैठ गए, फातिमा का जिक्र करने बैठ गए, अहले बैत का तज़किरा करने बैठ गए। क्या ये भी इबादत है? तो अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। और फरिश्ते वो हैं कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है, न वाइफ है न लाइफ में, कुछ कह रहा हूँ, परिवार उनके नहीं है, रिश्तेदार उनके नहीं है, मिला उनके नहीं, कुछ नहीं। और इबादत के लिए पैदा किया फरिश्तों को हमने, मगर ये देखा भाई फरिश्ते जो क़याम में है, क़यामत तक क़याम में रहेगा, जो रुकू में है वो रुकू में रहेगा, जो सजदे में है वो सजदे में रहेगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, क़याम से रुकू में नहीं आ सकता, रुकू से सजदे में नहीं आ सकता। तो जो जिस मंजिल पर है क़यामत आ जाएगी, वो उसी मंजिल पर रहना है। तो फरमाइएगा क्यों, इसलिए कि इसीलिए पैदा किया। तो वो फरिश्ते जो अल्लाह ने पैदा किए सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करो, और जब हुसैन पैदा हुआ तो सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया है, रुकू वाला रुकू छोड़ दिया, सजदा वाला सजदा छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्श हुसैन पर आना सीरत मलाइका है। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं।
तो यार तो आप तो बावजूद होकर झूठ बोल रहे हो, मुसल्ले पर झूठ बोल रहे हैं, किबला पर होकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ये बताइए रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे? क्या बात कर रहे हैं? पढ़ते थे तो इस सूरे को पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? इस आयत को पढ़ते थे। तुम्हारी मंजिल आसान कर रहा हूं ताकि वक्त मदद अली को पुकारना मेरी सुन्नत कहलाए। जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। आप यकीन कीजिए मैं तो मिसरे भूल गया, चलो जो उन्होंने याद दिलाया कि तुमने सिलसिले में दवाई पढ़ा था, लखनऊ में भी पढ़ा था, मांगे पढ़ा था, और मैं भूल गया। चूंकि इतना गैप हो गया, एक साल से बोले मौलाना कितने दिन में आए हो? मैंने इतने दिन में मस्जिद से पढ़ना दोबारा शुरू की है, जब तुम गोद में थे अब तुम्हारी गोद में है। तो अजीजों, अब यहाँ जो आए हैं, यहाँ आपकी नियत क्या है, मकसद क्या है? तवज्जो लेना भैया, मकसद क्या है? आप इबादत ही की तो नियत से आए हैं, और तो कोई नियत नहीं है कि साहब मजलिस में रहेंगे, इतनी देर मजलिस में रहेंगे, उतनी देर इबादत में रहेंगे। तो पहले इबादत की डेफिनेशन सुनो, पहले इबादत के माना जानो कि इबादत कहते किसे हैं, इबादत के माना क्या है, इबादत का मफहूम क्या है। आप मुसलमानों से पूछोगे इबादत का साथ नमाज का नाम, रोजे का नाम, हज का नाम, ज़कात का नाम, कार्य खैर करने का नाम, कुरान की तिलावत करने का नाम, ये सब इबादत है। अच्छा इबादत है, इबादत कर रहे हैं तो ये कैसे पता चले कि कबूल हो रही है? लंदन में मुझसे एक आदमी ने सवाल किया, कब मौलाना साहब मैं बचपन से नमाज पढ़ रहा हूं और अब बूढ़ा हो गया, ये बताइए कि मेरी नमाज कबूल हो कि नहीं? मैं पूछ गया और दीजिएगा, ये बताइए कि मेरी नमाज कबूल हो गई या नहीं हो? मैंने कहा क्यों पूछना चाहते हो? कम मेरे साथ इसलिए पूछना चाहता हूं, अगर ये पता चल जाए कि नमाज सुबह कबूल हो गई, नमाज सुबह कबूल हो गई, तो मैं ज़ोहर की और अक़ीदत के साथ पढ़ूंगा। और अगर ये पता चल जाए कि ज़ोहर की कबूल हो गई तो असर की और मोहब्बत के साथ पढ़ूंगा। और अगर ये पता चल जाए कि असर की कबूल हो गई तो मगरिब की और खुशबू के साथ पढ़ूंगा। और अगर ये पता चल जाए मेरी मगरिब की भी कबूल हो गई तो बड़ी अच्छी नियत के साथ पढ़ूंगा, बड़े प्यार के साथ पढ़ूंगा, बड़े चाव के साथ पढ़ूंगा, बड़े लगाव के साथ पढ़ूंगा। भाई ये पता चल जाए ना कि ये कबूल हो गई है तो बड़े अक़ीदत के साथ पढ़ूंगा। पता चल जाए मुझे ये बताइए, कोई दुनिया का बिजनेसमैन आकर ऐसा है कि जिसने पूरे दिन काम किया हो, बिजनेस किया हो और शाम को काउंटिंग ना करता हो? करते कि नहीं करते? आप गए पर्ची ली, देखते कि नहीं देखते कितनी पर्ची आ गई, कितना जगह हो गया, कितना टाइट हो गया? भाई ये तो आंदोलन की लड़ाई हो रही है। एक किसानों की फजीलतों की ढोंग बजाने वालों, अभी तो पहली पर्चियां नहीं मिली, क्यों? इसलिए कि अगर पर्चियां मिल गई होती और हमारे अकाउंट में पैसा आ गए होते तो हम और एक लगाते। लेकिन जब पहले ही नहीं आया तो करें क्या? भाई हमसे तो आपने आलू ले लिया 2 रुपए किलो, और वही जब चिप्स के पैकेट में आ गया अंकल चिप्स बंदर को 7 रुपए का,
कोई स्टूडेंट आज तक ऐसा है कि जिसने खूब पढ़ाई की हो, एग्जाम दिया हो, मगर रिजल्ट ना देखा हो? है कोई ऐसा? नहीं। तो अभी तो तरीका ये है कि अगर पढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो और लगाओ, और अगर नहीं हो रहा है तो समेट लो। वो कहता है मौलाना अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी नमाज़ सुबह कबूल हो गई तो मैं और इबादत करूं, नमाज ज़ोहर कबूल हो गई मैं और इबादत करूं, नमाज असर कबूल हो गई मैं और इबादत करूं। खुशू पैदा होगा ना, खुशू पैदा होगा ना, अकीदत बढ़ेगी ना। किससे कह रहा है? इमाम से पूछा मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मौला ये बताइए इबादत कबूल हो गई कि नहीं? इमाम ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा कि किसी से ना पूछो, मौलवी से ना पूछो, मुफ्ती से ना पूछो, कारी से ना पूछो, हाफिज से ना पूछो, तू अपने ज़मीर से पूछ। हमने कहा कि एक कसौटी दिए जा रहा हो और समाज एक कसौटी दिए जा रहा हो। कमोला कसौटी क्या है? कैस पे परख के देख लेना कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। मौला फरमाइए, इमाम ने फरमाया नमाज सुबह पढ़ो, गौर से होने जिगर पेश कर रहा हूँ, नमाज सुबह पढ़ और ज़ोहर तक दे, कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर गुनाह नहीं किया मैं फातिमा का नाम मैं जामिन के तेरी सुबह की कबूल हो गई, सुबह की पढ़ी असल तक दे, कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर नहीं किया मैं जामिन तेरी ज़ोहर की कबूल हो गई, ज़ोहर की पढ़ी मगरिब तक दे, कोई गुनाह तो नहीं किया। तवज्जो, अगर नहीं किया तो मैं जामिन तेरी असर की कबूल हो गई, असर की पढ़ने के बाद मगरिब तक दे, मैं जामिन मगरिब की पढ़ी असर तक दे, कोई गुनाह तो नहीं किया, ग़ीबत तो नहीं की, हसद तो नहीं किया, मुखालिफत तो नहीं की, मुनाफिकत तो नहीं की। वाह 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 से बेचने का अगर तो बचता रहा तो कबूल हो गई। इमाम ने कहा इबादत कहते उसे हैं जो फिक्र को बदल दे, ख्यालात को बदल दे, आवाज़ को बदल दे। इमाम ने कहा इबादत कहते उसे हैं। इमाम ने कहा अगर बदल दिया तो इबादत है, बदल ना सका तो आदत है। बदल दे तो इबादत, ना बदले तो सुभान अल्लाह। अल्लाह मजलिस में जब आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, जब क्या सोच थी, जब जा रहे थे वो क्या सोच है। अगर सोच बदल गई तो इबादत कबूल हो गई। अगर जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। ये मजलिस इसीलिए है ताकि फिक्र बदल जाए। ये नहीं है कि साहब ये बिरयानी और वो शीरमार, उसके यहाँ तो चेहरों में बिरयानी यूं थी मगर शीरमार तो बटे ही नहीं। एक जगह में ऐसी मजलिस पढ़ा था, मैंने जरा सा थोड़ा सा तबलीग बयान उठा लिया तो लोगों ने कहा यार तो मेरे सामने रगड़ दिया, आज तो मेरे सामने रगड़ दिया। मैंने एक जुमला काम बोला था, मैंने कहा भैया तवारुक में शीरमार है, पहले रेत मार बाद में शीरमार। अरे
तो फिर इबादत कबूल नहीं हुई। अभी जो मैंने जुमला कहा है, ये मजलिस से पूरा मुहर्रम, शब्बेदारियां, अज़ादारियां, जलसा, जुलूस सब काहे के लिए है? सब काहे के लिए? अभी तो ये नाम के लिए नहीं है, ये नुमाइश के लिए नहीं है। एक जुमला कह रहा हूं मौलाना कि ये मजलिस हवाबाजी के लिए नहीं है, किरदार साजी के लिए है। और कोई ये कहे कि साहब इनके जहन में ये है कि मजलिसों में आएंगे तो जन्नत मिल जाएगी। ये भी तो दावा किया जाता है कि मजलिसों में जन्नत तकसीम होती है, तो और कहाँ मिलेगी जन्नत? अगर खातून ने जन्नत के दरवाजे में जन्नत ना मिली तो जन्नत कहाँ मिलेगी? साहब इनके जहन में ये है, इनके जहन में ये सोच है कि जन्नत दे देंगे, अहले बैत जन्नत दे देंगे, अली जन्नत दे देंगे। ये मजलिस इसलिए है, ये मातम इसलिए है, ये शब्बेदारी इसलिए है, ये अज़ादारी इसलिए है कि इन्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत का लालच है नहीं, और मकतबे फिक्र के लोग हैं। आप उनसे पूछे कि नमाज क्यों पढ़ी, मुस्कुरा के कहा जन्नत मिल जाएगी। रोजा क्यों रखा, जन्नत के लिए। हज क्यों गए, जन्नत के लिए। कुरान की तिलावत क्यों की, जन्नत के लिए। आदम को क्यों माना, जन्नत के लिए। इब्राहिम को क्यों माना, जन्नत के लिए। मूसा को कलीमुल्लाह क्यों माना, जन्नत के लिए। ईसा को रूहुल्लाह क्यों माना, जन्नत के लिए। मोहम्मद को रसूलुल्लाह क्यों माना, जन्नत के लिए। कुरान को किताबुल्लाह क्यों माना, जन्नत के लिए। काबे को बैतुल्लाह क्यों माना, जन्नत के लिए। जन्नत 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 और तसाबुल किससे? तसाबुल अहले बैत से। अगर अरे तसाबुल किससे? अहले बैत से। बोल कर दी अहले बैत से तसाबुल ना करना। नो कंपैरिजन, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। अहले बैत से मुकाबला ना करना। जो कदम कदम पर जन्नत की तमन्ना करे, तारीख उसे उम्मत मोहम्मद कहते हैं। जन्नत जिनकी तमन्ना करे उन्हें आने बेशक बेशक। तो इसलिए जन्नत की तमन्ना ना, इनके दरवाजे पर आकर जन्नत की भी। होशियार भिखारी हमेशा दरवाजा देख के भी मांगता है। आप जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, नेट पे गाड़ी रुकती है, वो नहीं कहता 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे। बाबू जी ये प्लेन का खाना तो कम से कम 100 रुपए का तो है। लेकिन नहीं है, माशाल्लाह सब जाते आते रहते हैं। और अगर कोई झोपड़पट्टी वाला है बेचारा, चाहे वो 2 रुपए दे दे, 1 रुपए दे दे, लेकिन लगेगा। लेकिन अगर बेहतरीन बंगला है, BMW गाड़ी खड़ी है, अब जैसा बंगला जैसी गाड़ी वैसी भी, तो हमें बेवकूफ समझा है। हमारे के घर पर जन्नत की भीख मांगे। बेवकूफ है जो इमाम बारे में आके जन्नत की भीख मांगे। अगर जन्नत चाहिए थी तो पहलवान बांट रहा था। दीवाने हैं, रात की सर्दी में यहाँ बैठे हैं, तो खबराते ले रहे हो। ये जन्नत का लालच है ना? जन्नत इतनी बड़ी चीज नहीं है। फर्श हुसैन पर आकर जन्नत की भीख मांगे, तवज्जो फरमाइएगा। फर्श हुसैन पर आकर जन्नत की भीख मांगे। और मकतबे फिक्र के मुसलमान हैं जो कदम कदम पर जन्नत की तमन्ना कर रहे हैं। पता
सन्नाटा सन्नाटा से कहा तुम जन्नत में जाओगे। एक मर्तबा जवाब आया जैसे ईमान के दर्जे पर फायद होने वाले सलमान ने कहा कि फिजा तुम जन्नत में जाओगे। एक मर्तबा जवाब आया सलमान जन्नत में जाओगे तुम, मैं तो रहती ही तो मुझे फिरदौस में ले जाने की रास्ता छोड़ मुझे कर्मों वाला जाना है। सिद्धना कर तो मुझे फिरदौस में ले जाने की रास्ता छोड़ मुझे कर्मों वाला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजाने रिजवान, इससे अच्छा तो मेरे घर का अच्छा बढ़ भी रही है और मिल भी रही है। 5 रुपए की रसीद कटाओ जन्नत लो, 25 सीटें भिजवाओ जन्नत लो। बांट रहे हैं आप, बढ़ रही है जन्नत जैसे मामू ने अम्मी को भाग में दे दी हो। बढ़ रही है जन्नत। पहले महाराज जी ने जन्नत से भी पूछ लिया कि नहीं जन्नत के मालिक कौन है? भाई मैं और मेरे बातें मालिक तुम ले जाओ और ये तुम ले जाओ और ये तुम ले जाओ। उधारी के नौजवान आए बड़े हाकम भाई बन रहे हो। अगर देना है तो टोपी दे दो, मफलर दे दो, मोबाइल दे दो, दे दो। ये नारायण का भी दुकान पर भाई की दुकान में नारायण का भी फायदा मिल रहे हो। ये मुसलमानों जन्नत बांट रहे हो तो पहले मालिकों से तो मिलो। जन्नत के मालिकों का तो पता चले कि मालिक है कौन। जब तक के मालिक ना मिल जाए बड़ा प्रॉपर्टी में झगड़ा होता है। कम से कम 3 चैने लाओ, चैने लाओ। जब तक ये तुमने किससे ली, उससे उसने किससे ली, उससे उसने किससे ली, जब तक ये 3 चैने कंफर्म ना होंगी हम बेचैन हैं। तो पहले जन्नत के मालिकों को तो देखो कि जन्नत के मालिक है कहाँ। बता दो अगर आप इजाजत दे। आके कहा कि सेहतियाब हो जाएंगे। अल्लाह का ये पैगाम है या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, रोजे रखे जाएं। रसूल इस्लाम शाहजादे के दरबार के पर आए। आने के बाद का बेटी जिब्राइल आए थे और उन्होंने कहा था कि रोजे रखे जाएं। अभी तो रोजे रखे गए। किसने रोजा रखा? मौला अली ने, जनाबे फिरदा ने, जनाबे फातिमा ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने। कोई है इनके अलावा और? रसूल ने रोजा नहीं रखा। और जब अफ्तार का वक्त आया तो एक मर्तबा साहिब ने आवाज दी, मैं यतीम हूं। पहली रोटी अली ने दी, फिर फातिमा ने दी, फिर हसनैन ने दी, फिर फिजा ने दी। एतराज हो गया कि ये कनीज है, आप सब सरदार हैं, इस कनीज की रोटी। अरे यही तो फायदा है इनकी गुलामी में। जब आका जाएगा वहीं गुलाम भी जाएंगे। बेशक 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 बेशक। रखा गया रोजा, फिर रोजे पर रोजा। फिर साहिब ने आवाज दी, मैं मिस्कीन हूं। फिर 5 रोटियां गई। उसके बाद फिर रोजे पर रोजा। फिर साहिब ने आवाज दी, मैं असीर हूं, मिस्कीन, यतीम, असीर। कुरान की आयत आ गई, वो यतीमुना तामाना हुब्बे मिस्कीना व यतीमा व असीरा। और रसूल इस्लाम
डर क्यों रहे हो? अरे ये चीन का तो 5 का फलसफा है। सलवार पढ़िए पर मोहम्मद 5 दिन तक कहीं वजजाऊं बिमा सवालों जन्नत व हरीरा। ए बेटी जन्नत और हरीर मुबारक। सुहेल बैत ने जन्नत खरीदी। मुझे कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौलिद, कोई मुफ्ती, कोई फतवा, कोई खुतबा, कोई खतीब, कोई अदीब, कोई तबीब ऐसा ला के दिखाओ कि रसूल ने भी रोजा रखा हो। नहीं रखा ना, रसूल ने रोजा नहीं रखा। तुम क्या समझो हिकमत नबूवत को? रसूल ने रोजा इसलिए नहीं रखा, रसूल को मालूम था अगर आज रोजा रखूंगा रोजे के बदले में हमारे जाएंगी रोटियां, रोटियों के बदले में मिलेगी जन्नत, तो मैं भी जन्नत के खरीदारों में हो जाऊंगा। मैं भी जन्नत के मालिकों में हो जाऊंगा। मुसलमान यही तो कहेंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए कहा जन्नत के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए कहा जन्नत के लिए। और महशर में रसूल पर परेशान होता कि रसूल अल्लाह नमाज पढ़ी तेरे कहने से, रोजा रखा तुम्हारे कहने से, हज को गए तुम्हारे कहने से, ना अपने हिस्से से जन्नत दो। रसूल ने कहा ना खाली दूंगा ना तुम्हें दूंगा। किसके हाथों की रोटियां? शहजादी के हाथों की रोटियां। और सब के सब रोटी शहजादी के हाथ की नहीं थी, जो कि तरीक़ाकार ये था एक दिन काम जनाबे सिजदा करती थी, बेशक बेशक, और एक दिन काम जनाबे दहरा करती थी, बेशक दूसरे दिन, तो उसमें सिजदा की भी रोटी है, बेशक बेशक बेशक, और सिजदा की भी खिदमत है, बेशक। अगर जन्नत चली गई, मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, भाई इतना बता दो ये रोटियां लेने वाले कौन थे? वाह वाह वाह। भाई कोई मुसलमान था, अब्दुल रहमान था, अब्दुल सत्तार था, मौलवी इकरार था, आखिर ये था कौन? तो सबने कहा साहब ये तो फरिश्ते थे। तो फरिश्ते तो खाते नहीं हैं, प्यास लगती है ना भूख लगती है, वो तो खाते नहीं हैं। तो रोटियां गई कहाँ? कब फेंकती होंगी? फेंकना तो ही नहीं रिस्क है, फरिश्ते तो ही नहीं रिस्क कर नहीं सकते। तो बताओ रोटियां गई कहाँ? मगर कहाँ गई मुझे इससे बहस नहीं है, मगर अहले बैत तुम्हारा एहसान हो गया। हम जमीन पर रहने वालों की आपने राज रख दी, हमारा सर उठ गया, हमारी पेशानी बुलंद हो गई। वरना ये फरिश्ते हमें जीने नहीं देते, ये मलाइका में जीने नहीं देते, ये आसमान वाले में जीने नहीं देते कि साहब हम भेज रहे हैं, आसमान से बारिश हो रही है, चुनाव हो रहा है, आसमान से ये हो रहा है तो ये हो रहा है, मगर रोटियां गई आज पर। अब इसीलिए शायर ने कहा कि फरिश्ते आज के हों या के हों बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या आके मिलाएंगे वहाँ वाले। दरे हैदर से आकर ले गए हैं रोटियां अक्सर, सभी वालों के टुकड़ों पर पले हैं। मगर एक ताने का जवाब तो मिल गया। लोग कहते हैं तबर्रुक के नाम पर बहुत माशाल्लाह बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। इतना तो पता चला कि बस दो ही लोग बनते हैं, या तो रोटियां फरिश्तों की किस्मत में है या हमारी किस्मत में है। चली गई आज पर रोटियां,
और जब भी आओ तो सर झुका के आओ। मैं बस कह रहा हूँ गौर कीजिएगा, इसलिए कि इतना बड़ा सितारा जब फातिमा के दरवाजे पर आया, सिमट करके आया, सितारे ने आके बता दिया कि फातिमा के दरवाजे पर फैल के ना सिमट कर आओ। बेशक 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 तो ये है कि तो फातिमा के हाथ की रोटियां शहजादी की जन्नत में, जन्नत से मेवे मंगवाना और है, भेजना और है। बेशक वो मरियम है जिनके लिए खाना है, ये फातिमा है जिसने रोटियां भेजी। अलबत्ता समझिए, जिसके दरवाजे पर रसूल सलाम कर रहा हो, बेशक बेशक वो फातिमा का दरवाजा कितना बुलंद है कि जिस पे नबूवत सलाम कर रही है, जिस पे रिसालत सलाम कर रही है। खुदा आपको सलामत रखे। अजीब माहौल हो रहा है हर जगह, अय्यामे फातिमा चल रहे हैं, मस्जिदें हो रही हैं जगह जगह। यहाँ अगर हो रहा है तो कोई कमाल नहीं है। हमारी बस्तियों में, लेकिन अगर हम भेजो के यहाँ हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कमाल तो यहाँ है आपकी दुआ से। 50 से ज्यादा ममालिक में भी घूमा हूँ, मगर सब जगह देखा कि अंदाज का सदारी होती है। एक जगह में जर्मन में था, मजलिस हो रही थी, मजलिस के बाद जुलूस भी निकला और मैंने देखा जर्मन में तो हाथ से निकालो, सियाह कपड़े पहने हुए माशाल्लाह मातम कर रहे हैं। नदीम सरवर चल रहा है, जुलजनाब मिनल मैदान, जुलजनाब मिनल मैदान, जुलजनाब मिनल मैदान। मैं ताजुब में पड़ गया कि ये यूरोप है जहाँ बाबाज़ बुलंद सलाम करना भी मायूब है। इशारे से सलाम किया, इशारे ने जवाब दे दिया। मैंने किसी मस्जिद में आवाज बाबाज़ बुलंद नहीं देखी, किसी मंदिर में घंटी बाबाज़ बुलंद नहीं सुनी, किसी भी चर्च में शोर नहीं सुना। उस माहौल में कि जहाँ हॉर्न देना 6 महीने की सजा है, बगैर किसी मकसद के अगर हॉर्न दे दिया गया तो 6 महीने की सजा है। उस माहौल में जिक्र फातिमा हो रहा है, उस माहौल में जिक्र अहले बैत हो रहा है। जब रात के निगाह मैंने मातम होते हुए देखा, मैंने इतना कहा कि साहब ये क्या इंडिया है, क्या कराची है, क्या कैसे बातें कर रहे हो? 20 साल से आप यूरोप में आ रहे हो, मौलाना खड़े हो जाओ। मैं बुलंदी पर खड़ा हो गया, कब बैनर्स पढ़ते रहो। अब तो मैंने बैनर को पढ़ा, उस पर लिखा था ये अंजुमन फ्रांस की है, ये अंजुमन इंग्लैंड से है, ये अंजुमन स्विट्जरलैंड से है, ये अंजुमन जर्मन से है, ये अंजुमन पेरिस से है, ये अंजुमन ऑस्ट्रेलिया से है। अलग अलग में बैनर पढ़ता रहा। अब मुझे ताज्जुब हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर हो, कराची हो, दिल्ली हो, लबनान हो, तेहरान हो। का नहीं मौलाना, अरे ये तो जर्मन का एक शहर है और इतनी पब्लिक जो साइलेंट माहौल है। आखिर ये हुआ क्या? अजीज मुझसे कहा आप ही बताइए। मैंने कहा तकरीर का तो मौका नहीं है, मगर चूंकि पैदाइशी शायर हो तो मिसरे कह दिए। मुझे यकीन नहीं आता कि ये जर्मन है, ये तो तेहरान है, ईरान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। मैं जुमला का नहीं मौलाना, आप बताइए क्या है? मैंने कहा इतनी भीड़ आई कहाँ से, इतने आदादार आए कहाँ से? हॉलैंड है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सब ये वहाँ के हैं। एक जुमला मैंने कहा बल्कि बात कही कि ये मौजूदा है फातिमा के नूरैन का, अंग्रेजों की ज़मीन है मातम हुसैन। पूरी दुनिया में आज जिक्र अहले बैत हो रहा है, पूरी दुनिया में फजीलत अहले बैत बयान हो रही है। ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। हम तो सादा घराने में पैदा हुए,
शिया घरानों में पैदा हुए, पूरी पूरी बस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर है, हमारा माहौल है, लेकिन वहां देखिए वो एक हुसैन तेरा मौजूदा है, ये शाहजादी तुम्हारा मौजूदा है। हम इस दरवाजे पर इसलिए नहीं आए कि हमें शाहजादी जन्नत दे देगी, वो तो है मालिक जन्नत। अब क्या करें, मुसलमान की बस एक ही कमजोरी है, जन्नत जन्नत जन्नत। भाई मुसलमानों कहां जाना चाहते हो? का जन्नत। अजीजों, किसी भी नई जगह जाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कहां जा रहे हो? मैंने कहा उजाड़ी। उजाड़ी में कहां जाओगे? मैंने कहा मैं लसादा। गौर कीजिएगा। और कहा? मैंने कहा इमाम वाला। ये है ना कमौली साहब, बड़ा उजाड़ी, कस्बा उजाड़ी। अब इमाम वाले भी दो हैं, जब पहली मजलिस होगी वहां जाओगे या जब आपकी मजलिस होगी वहां जाओगे, तवज्जो कीजिएगा। तो दो चीजें हैं, एड्रेस भी है कि नहीं? मैंने कहा एड्रेस तो नहीं है तो भटकोगे। और की जगह मौलाना किसी भी जगह जाने के लिए दो चीजें जरूरी। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ जाने वाले हैं, इमाम वाले तक ले जाएंगे, मिंबर तक ले जाएंगे। तो किसी भी जगह जाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या तो एड्रेस पास हो या रहबर साथ हो। मुसलमानों ने कहा जन्नत जन्नत जन्नत, रसूल इस्लाम ने कहा लो कलम का बात एड्रेस लिख दो। दिया नहीं, एड्रेस दिया नहीं। नसीब है हमारे पास एड्रेस भी मौजूद है, पर्दे गैब में आइए दरवाजे पर। भाई और तो कुछ नहीं चाहिए, कोई जन्नत ही चाहिए। तो और दरवाजे पर, इसलिए कि हमने तो अक्सर ये देखा है, वे कहाँ जा रहे हो? खजाम आ जाएंगे संबल मुगल सराय में। कभी गए हो कि नहीं? वे कहाँ भटकोगे? बावन सराय में बैठ जाओ। नूरो सराय के मेरे पास लोग आते जाते हैं, मैं उनके साथ भेज दूंगा। मैं कुछ कह रहा तुमसे बैठ गया, गाड़ी में बैठ गए कि यहाँ कोई आएगा मैं चला जाऊंगा। तो मुसलमान कहाँ जाना चाहते हो? तो सरकार खत्मी मर्तबा जन्नत जन्नत जन्नत। रसूल शाहजादी ने मुस्कुरा के कहा फैतमाने आओ मेरे दरवाजे पर। अभी जन्नत से यहाँ रिजवान जन्नत आएगा धरती बनकर। अरे सलमान पर ये बात तो कभी झूला झूलाने आएंगे, कभी चक्की चलाने आएंगे। और अभी रिजवान आया ना खैया तो हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। तो एक बड़े मौलवी साहब बैठे थे। वाह वाह वाह। मौलवी साहब तुम्हारे जो खिताब समय बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या है? का तुम जोश में होश खो बैठते हो। मैंने कहा भाई मैंने क्या होश खो दिए? का तुमने कहा अभी क्या ना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। बोले कहाँ तो रवाई जन्नत, कहाँ हसनैन का दर्दी? आपने अभी कहा, आपने तौहीन कर दी, इंसल्ट कर दी हसनैन की। मैंने कहा बेवकूफ,
जनाब रिजवान की वो करोगा जन्नत है। तो मैंने कहा बहुत बार बना दिया। अरे वो खुद ही कह रहे हैं ना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। बहस होने लगी। मैंने कहा चलो रिजवान से पूछो। मैंने कहा रिजवान करोगा जन्नत, क्या तुम्हारी इंसल्ट हो गई, तौहीन हो गई? का खबरदार, इंसल्ट कैसी, तौहीन कैसी? जाग करके सुना दी दो, हालांकि सोने का वक्त हो रहा है, मगर जो इस वक्त पर सो गया वो तकदीर कब जगाएगा, आज बहुत मिलेगा। मैंने कहा इंसल्ट हो गई, तौहीन हो गई? का खबरदार, इंसल्ट कैसी, तौहीन कैसी? अरे जिनका नाका बनने में तौहीन नहीं होती, रसूल की तौहीन नहीं होती, चौकी चलाने में जिब्राइल की तौहीन नहीं होती, झूला झुलाने में जिब्राइल की तौहीन नहीं होती, उनका दर्जी बनने में मेरी की तौहीन होती है। और शाहजादी ने कह दिया, जब हसनैन ने कहा कि अम्मा कलीद हमारे कपड़े कहाँ हैं, अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं, तो अम्मा ने मुस्कुरा के कहा तो बेटा दर्जी के हैं। ये सादिका उलमा बैठे हैं, ये सादिका जो कहते वो हो जाए। बेशक बेशक बेशक। एक मर्तबा कोई बात हो गई थी, उम्मुल मोमिनीन से शाहजादी नाराज हो गई। बस जैसे ही रसूल इस्लाम आए, फौरन उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह आज तो गलती हो गई। का क्या हुआ? का फातिमा नाराज हो गई। अच्छा तो मगर रसूलल्लाह गलती मेरी है, फातिमा सादिका है, फातिमा झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन फिर वो उठाओ, फिर कहिए उम्मुल मोमिनीन का फातिमा झूठ नहीं बोलती। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा उम्मुल मोमिनीन फातिमा झूठ नहीं बोलती। ये फातिमा के बाबा से ना कहो, अगर हो सके तो अपने बाबा से कह दो। जिंदाबाद। मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने, इसलिए कि जब इंडिया की ड्राइविंग का स्टाइल और है और अपना और है। 2 किलोमीटर से इंडिकेटर दे देते हैं, यहाँ कुछ नहीं, ट्रैक्टर में जा रहे हैं वो खिलाड़ी कर यहाँ तो मैं इसका स्टाइल और है। तौहीन कैसी, बेइंसाफ कैसी, और कपड़े लेकर आया कौन? रिजवान ने जन्नत, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। शाहजादी ने कह दिया था तो दर्दी कपड़े लेकर के आया। कौन आया? दर्दी कपड़े लेकर के आया। ईद का दिन है, छोटे लोग वाह 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 वाह। वो देखो दर्जी आ गया, वो देखो नाई आ गया, वो देखो धोती आ गया, और नंबरदार खड़े हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सलाम नंबरदार, सलाम मीर साहब, आप और कीजिएगा। हम एक अलग बात में मीर साहब से सलाम कर रहे हैं। आज बेचारा आ गया रिजवान। कौन? कौन? खैयातुल हसनैन। मैं हसनैन का दर्दी हूँ, कपड़े थे नहीं, हो गए और की जगह। तो शाहजादी ईद का दिन था, भाई ईद का दिन था। आज तो आपको जन्नत से दूध मंगाना था।
छुआरे मंगाने थे, पिस्ता काजू मंगाना था, कोई शीर बनता था कि नहीं है? तो ये मटेरियल मंगाती, मगर शहजादी ने न दूध मंगाया, न छुआरे मंगाए, न पिस्ता काजू मंगाया, न चरौंजी मंगाए, कुछ नहीं मंगाए। तो कपड़े मंगाए पुराना, क्या मंगाए? कपड़े। अभी तो कपड़े क्यों मंगाए? कभी लोची समझी? भाई हसनैन है छोटे, नबी है बड़े, उम्र के हिसाब से लिबास होता है। 4 साल का लिबास और है, 40 साल का लिबास और है। 40 साल वाला 4 साल का नहीं पहन सकता, 4 साल वाला 4 साल का। अगर फातिमा दूध मंगा लेती, शीर मंगा लेती, पिस्ता काजू मंगा लेती, तो लोग कह देते आज नबी के लिए बच गया, घर के बच्चों ने खा लिया। नबी के लिए बच गया। जरा ये चीज मुझे जरूरत पड़ रही। अरे रात भाई, आपने क्या छोटी सी बात कह दी, लीजिए मफलर ले लीजिए। मफलर की कौन सी बात है? ऐसे ये फंस गए मेरठ में। उसने कहा ये चाहिए, मैंने कहा कोई बड़ी बात है, ये ले लो। इसे कहते हैं बेतकल्लुफ़े ताल्लुकात। तो ये बेतकल्लुफ़ ताल्लुकात पहले पैसे जन्नत वालों की बेतकल्लुफ़ी है। और बेतकल्लुफ़ी भी कहते हैं कि की जरूरत पड़ गई तो आके रोटियां ले जाए, इन्हें कपड़ों की जरूरत पड़ गई। सिर्फ हवा करने से काम नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने अहले बैत को माना है और उन्हें फॉलो किया है तो हमारी गफलतों में इजाफा नहीं है, हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा है। हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा है, क्योंकि हम अहले बैत वाले हैं। और अजीजों, ये कहने से कुछ नहीं होता कि हम अहले बैत वाले हैं। बड़े लोगों के रिश्तेदार बहुत जल्द बन जाते हैं। ये मर्सिडीज वाले मामू हैं, ये बंगले वाले फूफा हैं। मौलवी साहब ये यहाँ से वहाँ तक सरसों लहरा रही है, ये खालूजान की भाई की है। क्यों? रिश्तेदारियां जोड़ता है अभी लोगों से, बड़े लोगों से इंसान, चूंकि ये खुद पैदाइशी तौर पे बहुत पौना है, लिहाजा ये रिश्तेदारियों की बैसाखियों पे खड़ा होकर खुद को बुलंद करता है। वो मामू है, ये बुआ है, ये चचा है, ये साधु है। गरीब भाई नजर नहीं आता। बड़े अच्छे शेर पढ़ मेरे अजीज, तुमने गरीब भाई नजर नहीं आता, गरीब बहन नजर नहीं आती अजीजों, तो ये कहने से कुछ नहीं होता। कहीं यही मेंटलिटी डेवलप होकर के आगे नहीं बढ़ रही। रसूल बनन, हमने कहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अली बनन, हमने कहा अली वलीउल्लाह। फातिमा बनन, हमने कहा शहजादी। हसनैन बनन, हमने कहा आज़ादे। अजीजों, ये कुछ कहने से कुछ नहीं होता। अहले बैत हमारे हैं, हमारा किरदार ऐसा हो, अहले बैत करेंगे। अहले बैत से गुर्बत है तो हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा है, हमारी गफलतों में इजाफा नहीं है। अजीजों, अय्यामे अज़ा हैं, शहजादी का जिक्र हो रहा है। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। क़यामत का वक्त है, रात का सन्नाटा है, सर्दी का माहौल है, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन आप पुरसे के लिए ठंड के मौसम में भी जमा हो गए। हाँ अजीजों, हमारे अजीज भी जब दुनिया से जाते हैं पुरसादारी
नहीं होती है। पूरा जिक्र ये होता है कि साहब हम तदफीन में शरीक हो जाएं। अगर तदफीन में शरीक नहीं हो सकते तो स्वयं में शरीक हो जाएं। अगर स्वयं में शरीक नहीं हो सकते तो 10वें 20वें में शरीक हो जाएं। और अगर वो भी नहीं होता तो चित्रों में आते हैं खुदा किसी गम में न रुलाए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भरोसादारी। इसे कहते हैं भरोसादारी। अजीजों जब बातें करबला ज़ैनब मदीने में आई हैं, मैंने नहीं सुना कि शहजादी ने ये कहा हो अम्मा अम्मा मेरा पर मारा गया, अम्मा मेरा पास मारा गया, अम्मा मेरा हुसैन बीमार हो गया। दादी कहती है कि ज़ैनब ने अपने सैयदा के सर रख के कहा अम्मा कयामत हो गई, तुम्हारा घर उतर गया, अम्मा तुम्हारा घर उतर गया, कोई भूसा देने वाला ना था। मैं हाथों को जोड़ के दूंगा ये शहजादी, आवाज़ भूसा दे दो, अरे नबी माँ का भूसा दे दो। ज़रूरी बछड़ियों का तस्करा हो रहा है। हाँ दीदो, आज तक जो मजलिसें होती हैं हमने रिवायात में ये पढ़ा है कि मदीने से एक बीबी हजरत है और भूसादारी होती है। खुदा के गम में न रुलाए। कभी हुसैन का भूसा नजर आया, हुसैन भी आए हैं, आज ज़ैनब भी आई है, आज उम्मे कुलसूम भी है, 4 साल हुसैन भी है, बीमा भी है। आए मेरे सिवाय हमें मजलूम में करबला, खुदा किसी गम में न रुलाए, सिवाय हमें मजलूम में करबला। अल्लाह अल्लाह ये भूसादारी है। हाँ दीदो, दिल खोल के रोइएगा और दिल खोल के मातम कीजिएगा। इसलिए कि एक बात तो हमेशा ख्याल रखना, कभी फूट फूट के ना रोना, कभी मातम में कदम ना करना। एक बात का ख्याल रखना, अगर सकीना ने अपने कामों का बेहतर बच्ची ने आपका नाम पकड़ के सवाल कर लिया। मैं तो बचपन में नमूना होता कि जब भी रोती थी तमाचे लगाए जाते थे, नजर बाबा देते बिना होने वाले, अरे तुझे किसके तमाशों का और दूसरे जब कभी मातम हो, जब कभी मातम हो तो तकल्लुफ ना करना, हुसैन का मातम करना, शहजादी का मातम करना। क्यों? इसलिए अगर ज़ैनब ने एक सवाल कर लिया कि मेरे भाई के गम में मातम ना करने वाले, मेरी माँ की मुसीबतों पे मातम ना करने वाले, मैं तो मातम इसलिए ना कर सकी कि एक रस्म ना कर हमारे हाथ बसे गर्दन बंधे थे, मगर तुम्हारे हाथ तो खुले थे। तो मातम भी दिल खोल के किया कीजिए, मसाइब में दिल खोल के रोया कीजिए। इसलिए कि जब आप रोते हैं ना, तो दादी का दामन पकड़ के जनाब से कीना कहते हैं ये दादी ये किस हुसैन पर रो रहे हैं, तो बच्ची को सीने से लगा के कहती है सकीना ये तेरे बाबा हुसैन के जाने वाले हैं। कहती है दादी उस वक्त कहाँ थे? अरे जब बाबा बीमार हो रहा था, ये उस वक्त कहाँ थे जब खेमे चल रहे थे, ये उस वक्त कहाँ थे जब तमाचे लगाए। खुदा किसी गम में न रुलाए, सिवाय मजलूम में करबला। आज भूसा दे दो, शहजादी का भूसा है, रसूल की बेटी का भूसा है। वक्त काफी हो गया है, बस मसाइब की दुनिया में 2 वादे बहुत हैं। मैं एक वादा पढ़ रहा हूँ और मसाइब तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह 18 साल की उम्र में रसूल की बेटी अगर
को मेरे मौला अली ने ताबूत में लिखा दिया और उसके बाद में कहा मेरे लाल हसन आप लोग आपको सलाम में हाजिर कर लो। मेरे लाल को खुदा हाफिज कह दो। इमाम हसन आगे बढ़े, इमाम गरीब आए, आने के बाद का अम्मा सलाम में हाजिर करो अम्मा, जा रही हो अम्मा। उसके बाद में जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा खुदा हाफिज अम्मा जा रही हो, अम्मा जा रही हो। जनाब कुलसूम ने कदमों पे सर रख के कहा अम्मा खुदा हाफिज जा रही हो। मगर जब सबने खुदा हाफिज कह दिया, इमाम हुसैन खड़े हैं, मौला अली कहते हैं मेरे लाल हुसैन अम्मा को सलाम में आकर मांगोगे। अम्मा ने आकर डाली है बाबा, अगर अम्मा बुलाएंगे तो जाऊंगी बाबा, अम्मा बुलाएंगे तो जाऊंगा बाबा, अम्मा आवाज देगी तो जाऊंगा बाबा। इमाम हुसैन जनाबे फातिमा के जनाजे के करीब खड़े हो गए। एक मर्तबा आवाज दी, अम्मा आगे बोलो तुम्हारा हुसैन आया है। अम्मा आगे बोलो तुम्हारा हुसैन आया है। गरीबुल वतन हुसैन आया है। देखे सुन लगा अम्मा, मुसाफिर करबला आया है। अब तो आगे खोलो अम्मा, पता नहीं कैसे बंदे का सर टूटे, वो आग सर हो गए। आजा मेरे लाल, आजा मेरे हुसैन, हुसैन आगे बढ़े, माँ के रोसा लग दिया। ये बड़ी इंसान, ये मजलूमा अम्मा जा रही हो। अम्मा आज तुमने मुझे बुलाया, अम्मा मैं आ गया, मगर अम्मा एक वादा कर लो अम्मा, जब करबला में मैं बुलाऊंगा अभी जो दो वादे हैं। ये मेरी गरीब मदर हो राजाना, जो करबला में कयामत आ गई, करबला में कयामत आ गई। हुसैन दीन से जमीन पर आ गए, वो खंजर चलने लगा, फरात का पानी ले दो चलने लगा। आवाज अम्मा बोला, आवाज दे दो, आवाज दे गरीब माँ, आ जाओ अम्मा। नशीब से दो हाथ बुलंद हुए, अरे मेरे नाम तेरा बख्त अपने बालों से साफ कर मेरे हुसैन, मैं तेरा इंतजार